जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज क्या है, इस लैंग्वेज का मतलब क्या है और हम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज कैसे कर सकते हैं और इस लैंग्वेज को हम अपनी वेबसाइट्स में किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के भी दिमाग में आए होंगे। आज की इस वीडियो में मैं इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करूंगा और तो और साथ में जावास्क्रिप्ट का यूज हम अपने वेबसाइट में किस तरीके से कर सकते हैं ये भी आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट हमारी एक लॉजिकल बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है। जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम लोग अपनी वेबसाइट्स में लॉजिक्स लगा सकते हैं। किस तरह के लॉजिक्स? जावास्क्रिप्ट हमारी बेसिकली तो जावास्क्रिप्ट हमारी वेबसाइट को वर्क करने लायक बनाने का काम करता है, यानी कि हमारी वेबसाइट अच्छे से चल सके। अगर हम सिर्फ HTML और CSS का यूज करते हैं अपनी वेबसाइट में तो उससे हम अपनी वेबसाइट को वर्किंग सिचुएशन में नहीं ला सकते। इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज करना ही करना है। एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि हमारी जो जावा लैंग्वेज है और ये जावास्क्रिप्ट ये दोनों एक ही लैंग्वेज है, तो आप गलत हैं। हमारी जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है और जावा लैंग्वेज है ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से डिफरेंस है। हमारी जावास्क्रिप्ट और जावा लैंग्वेज दोनों अलग अलग होती हैं। अगर जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज की बात करें तो दुनिया भर में सबसे पॉपुलर लैंग्वेज हमारी जावास्क्रिप्ट है। अगर हम कभी भी कोई वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले प्रेफर करते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को। तो इसीलिए हमारी जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है आज के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो रही है। हमें कभी भी अपनी वेबसाइट में कुछ लॉजिकल बेस्ड चीजें लगानी है तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज कर लेते हैं। और एक और चीज, अब लॉजिकल बेस्ड कैसे है ये जान लेते हैं। हम जब भी अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट में चीजें तो ध्यान में रखनी पड़ती है कि हम अगर हमने मान लीजिए फॉर्म बनाया है तो हमें फॉर्म में सबमिशन के लिए बताना है कि फॉर्म में कोई चीज फिल नहीं हुई तो उसमें हमें बताना है, भैया प्रॉम्प्ट देना है कि हमारी चीजें फिल नहीं है। फॉर्म में हर एक चीज हर एक सेक्शन फिल करने पड़ेंगे। हमारी जो भी HTML पेज है उसमें किस बटन को क्लिक करने पे क्या चीज होनी है, कोई कलर चेंज होना है या कोई नया कैरेक्टर आना है, ये सारी चीजें करने का, लॉजिक्स लगाने का काम हमारा जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज करती है। अब जान लेते हैं हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में जावास्क्रिप्ट का यूज किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप कभी भी वेबसाइट बना रहे हैं तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो इंटरनली, यानी कि हम अपने पेज में ही, हम अपने करंट HTML पेज में ही एक स्क्रिप्ट टैग लगा के हम अपने करंट पेज में ही अपनी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के कोड्स बता सकते हैं। या फिर दूसरा है हमारा एक्सटर्नली में जैसे हम CSS की एक्सटर्नल फाइल्स बनाते थे वैसे ही हम जावास्क्रिप्ट की भी एक एक्सटर्नल फाइल बना सकते हैं। और इसे सेव करने के लिए हमें सिंपली से .js के एक्सटेंशन में सेव करना है ताकि हमारी जो फाइल है वो जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में सेव हो जाए। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। अगर आप चाहें तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है इसके? पहले तो एडवांटेज है कि हम जो हमारी जो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट होगी वो हम किसी भी पेज में लिंक कर सकते हैं। हमें किसी भी पेज में चाहिए सेम जावास्क्रिप्ट हमें लगानी है, सेम लॉजिक्स लगाने, हम डायरेक्टली वो एक्सटर्नल फाइल अपने उस HTML डॉक्यूमेंट में लिंक कर सकते हैं। जो हमारा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल रहेगी अगर हमने अलग बनाई है, एक्सटर्नली बनाई है, तो इससे हमें एक और एडवांटेज रहेगा कि हमें अपने कोड्स को ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर हमने सिमिलर फाइल में रखा है जावास्क्रिप्ट की और HTML की फाइल में अपने इंटरनल जावास्क्रिप्ट का यूज किया है तो हमें वहां पे अपनी जावास्क्रिप्ट को ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट का यूज किया है। अगर हमने यहीं पे अपनी एक्सटर्नल फाइल बनाई है जावास्क्रिप्ट की तो हमें यहाँ पे उतनी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी जितनी हमें उस HTML डॉक्यूमेंट में ढूंढते समय करनी होती है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट हमारा है कि अगर हम नॉर्मली अपने HTML डॉक्यूमेंट में ही जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं तो हमें मल्टीपल टैग्स, मल्टीपल स्क्रिप्ट्स लगानी पड़ेंगी, तब जाके हम अपनी स्क्रिप्ट्स को यूज कर सकते हैं। हमें जहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट चाहिए वहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लगाना है। बट अगर हम एक्सटर्नली यूज कर रहे हैं तो हमें सिंपली उस एक्सटर्नल पेज में ही अपनी स्क्रिप्ट को लिख देना है, कोई अदर चीज हमें नहीं करनी है। तो ये थे हमारे कुछ एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के एडवांटेजेस। तो चलिए अब हमने नोटपैड++ में आ जाते हैं और जान लेते हैं कि हम अपने जावास्क्रिप्ट को अपने पेज में किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे हम अपने पेज में आ गए हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि हम अपने वेब पेज पे अपने HTML डॉक्यूमेंट में जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करेंगे। तो हम जब भी अपने HTML डॉक्यूमेंट में जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे टैग लगाएंगे जो कि होगा स्क्रिप्ट टैग। ये टैग हमारा डिफाइन करता है हमारे पेज में जावास्क्रिप्ट का यूज किया गया है। अब हम यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट लगाई जो कि है document.write
राइट, और यहाँ ब्रैकेट और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम कोई वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पे देते हैं गुड, देन सेमीकोलन। अब ये सारी चीजें क्या है, हमें कभी भी अपने पेज में कोई वर्ड लिखना है तो हम उसे एज अ स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, जो कि हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी जाएंगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे, मुझे चाहिए था कि मेरा ये जो गुड वर्ड है ये मेरे पेज पे प्रिंट होके आए एज इट इज, तो यहाँ पे मैंने इसे स्ट्रिंग बना के लिख दिया। और यहाँ पे मैंने एक सेमी कॉलम भी लगाया है। ये किस लिए है? सेमी कॉलन हमारे इस स्क्रिप्ट को क्लोज करने का काम करता है कि हमने जो स्क्रिप्ट लगाई है वो फिलहाल के लिए यहीं तक की थी, इसलिए हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देंगे। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे आप, यहाँ पे मुझे एक वर्ड लिखे आ गया है जो कि गुड है, जैसा कि मैंने यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग डिफाइन किया। अब ये मेरा स्क्रिप्ट क्या काम करती है, क्या डिफाइन कर रही है? जो मेरी स्क्रिप्ट है ये किसी भी वर्ड या फिर किसी भी नंबर को एज इट इज हमारे पेज पे प्रिंट कराने के लिए लिखा जाता है, जो कि हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर यहीं पे हमें चाहिए कि हमारा जो वर्ड है किसी एलिमेंट की आईडी के थ्रू डिफाइन किया जाए, किसी एलिमेंट की आईडी के थ्रू बताया जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपने एलिमेंट में एक आईडी दे देते हैं जो कि होगी, तो यहाँ पे मैं JS दे देता हूँ इसकी आईडी। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हमें चाहिए कि हम अपने एलिमेंट को आईडी के थ्रू कॉल करें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। देन यहाँ पे मैंने अपनी आईडी का नाम डिफाइन किया है स्ट्रिंग्स के अंदर, देन डॉट इनर HTML और इक्वल करके मैंने यहाँ पे एक वैल्यू दे दी है स्ट्रिंग बना के, जो कि मुझे अपने पेज पे चाहिए। जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मुझे मेरा वर्ड दिख रहा है जो कि मैंने स्ट्रिंग में दिया था। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिनमें से मैंने कुछ लेटर्स लिखे हैं जिनको मैंने कैपिटल में लिखा है। जैसे कि यहाँ गेट एलिमेंट बाय आईडी में मैंने E, D एंड I इनको कैपिटल में लिखा है। देन इनर HTML में मैंने पूरा HTML ही कैपिटल में लिखा है। तो हमने जहां पे भी हमारी लैंग्वेज में वर्ड्स कैपिटल में दिखाए गए हैं, जहां स्मॉल में दिखाए गए हैं, हमें उन्हें एज इट इज ही लिखना है। अगर हमने उनमें कोई छेड़छाड़ की, कैपिटल से स्मॉल में लिखा, तो हमारी जो स्क्रिप्ट होगी वो रन नहीं करेगी। इसलिए हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो केस सेंसिटिव होती है। जैसा वर्ड हमारा लिखा है कैपिटल या फिर स्मॉल, उसे एज इट इज ही हमें लिखना है। देन इसके बाद आ जाते हैं हम अपने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में, कि हम एक्सटर्नली अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल बना के अपने पेज में कैसे जावास्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक न्यू फाइल लेना है हमें, और यहाँ पे मैं अपने स्क्रिप्ट लिख देता हूँ जो कि कुछ इस तरह से होगी। देन इसके बाद हम इसे सेव करेंगे, और सेव करने के लिए हम सबसे पहले तो अपनी फाइल का लोकेशन चूज कर लेते हैं, और इसके बाद हम इसे एक एक्सटेंशन देंगे जो कि होगा JS, ताकि हमारी जो फाइल है वो जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में आ सके। अब सेव जैसे ही मैंने कर दिया, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने उस करंट पेज में जाना है जहाँ पे हम वर्क कर रहे थे, और यहाँ पे हमें अपने यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट टैग लगाया है, वहां पे आके हम जावास src देंगे। अब src एट्रीब्यूट लगाएंगे, और यहाँ पे हम अपनी फाइल का नाम डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे मैं फिलहाल रिलेटिव लिंक का यूज कर रहा हूँ अपनी पेज की लोकेशन बताने के लिए। आप चाहे तो अपनी पेज की फुल लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू चेंज कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं आईडी की हटा के ये कर देता हूँ। अब सेव करते हैं और पेज पे चलते हैं अपने। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए कॉल बाय, जो कि मैंने अपने एक्सटर्नल CSS में यहाँ पे डिफाइन किया था, सेम चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं इंटरनली या फिर एक्सटर्नली। आई होप आपको जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड सारी नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।